हे वेलकम टू बूस्ट अप नॉलेज विद अवी। कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं चला रहा आपका व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप की, जिन्हें आज हर कोई अपने स्मार्टफोन में यूज कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि कहीं हमारे अकाउंट को कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं चला रहा? तो कैसे मालूम करें, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप अपने अकाउंट को अन्य व्यक्ति के हाथ में जाने से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कीजिए। इसके बाद आप कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस 3 लाइन पर क्लिक कीजिए तथा नीचे देख पा रहे होंगे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक सबसे ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इस सेटिंग के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी एंड लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस खुलकर सामने आ गया है, और जहां आप देख पा रहे होंगे कि मेरा अकाउंट 2 डिवाइस में इस समय कनेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए अपने अकाउंट को 2 डिवाइस में कनेक्ट किया हुआ था। तो आप भी अपने अकाउंट में इस तरह से देख पाएंगे कि कौन कौन सी डिवाइस में आपका अकाउंट इस समय एक्टिव है। अगर किसी डिवाइस में आपने अपने अकाउंट को एक्टिव नहीं किया हुआ है तो आप उसको तुरंत लॉग आउट कर दें। आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, जहां आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो तुरंत यहां से अपनी डिवाइस को लॉग आउट कर जाएं। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर क्लिक कीजिए और अपने पासवर्ड को चेंज कीजिए। अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। स्पेशल करैक्टर और नंबरिकल और अल्फ़ाबेट का यूज करते हुए अपना पासवर्ड बनाएं तथा समय समय पर अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें। इससे आप काफ़ी हद तक अपने अकाउंट को सेफ रख पाएंगे। इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए मैं चुन लेता हूँ टेक्स्ट मैसेज का, यानी SMS का। तो इससे मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जब तक मैं उस वेरिफिकेशन कोड को अपनी डिवाइस को लॉगिन करते वक्त नहीं डालूँगा, तब तक मैं अपनी डिवाइस में लॉगिन नहीं हो पाऊँगा। तो इससे आप काफ़ी हद तक अपनी डिवाइस को बचा पाएंगे। जब भी कोई आपकी अकाउंट में एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। तो बिना वेरिफिकेशन कोड के वो आपके अकाउंट को में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये थी फेसबुक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए जानते हैं अब व्हाट्सएप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वैसे तो व्हाट्सएप में मल्टीप्लाई डिवाइस का कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के हाथ आपका व्हाट्सएप ऐप का एक्सेस लग जाता है तो लंबे समय तक आपके व्हाट्सएप वेब को, आपके व्हाट्सएप चैट को पढ़ सकता है, आपके व्हाट्सएप को चला सकता है और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो इसको जानने के लिए कि कहीं किसी ने आपके अकाउंट व्हाट्सएप को कनेक्ट तो नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन कीजिए। उसके बाद ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिंक आर डिवाइस लिखा हुआ है, यानी कि अभी कोई भी डिवाइस मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट नहीं है। अगर कोई डिवाइस किसी ने मेरे व्हाट्सएप वेब को कनेक्ट किया होता अपने किसी थर्ड पार्टी ऐप से या वेब से, तो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता। अगर आपको अपनी डिवाइस पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप उसे तुरंत लॉग आउट कर दें
तथा समय समय पर अपने व्हाट्सएप ऐप को चेक करते रहें, जिससे आप अपने व्हाट्सएप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग बूस्ट अप नॉलेज विद अवी। थैंक्स।